तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए दिन के नए ब्लॉग में। तो मैं हूं अमित और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खबर के बारे में जिसमें मैंगो लवर्स और एक्सपोर्टर्स दोनों को शॉक कर दिया है। जापान ने इंडियन मैंगो इंपोर्ट पर बैन लगा दिया है। आखिर ऐसा क्यों है और क्या सच में इंडियन आम में कोई प्रॉब्लम है या कहानी कुछ और ही है? चलिए इसके बारे में जानते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि लगभग 20 साल बाद जापान ने ऐसा कदम उठाया है और इस डिसीजन से इंडियन फार्मर्स, एक्सपोर्टर्स और इंटरनेशनल ट्रेड जो करते हैं उन पे असर पड़ेगा। और ये आज के ब्लॉग में इस पूरी डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज हम फैक्ट्स के साथ पूरी स्टोरी समझाने वाले हैं आपको। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि क्या हुआ। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक, रिपोर्ट्स जो आ रहे हैं उसके मुताबिक है कि जापान ने 2026 के मैंगो सीजन के लिए भारत के फ्रेश मैंगो इंपोर्ट्स टेम्पररीली सस्पेंड कर दिए हैं। और इसका सीधा असर जो आम की अलग अलग कैटेगरीज हैं, अल्फांसो, केसर, लंगड़ा, बगनपल्ली जैसे प्रीमियम मैंगोज हैं, वेराइटीज़ हैं, उन पे असर पड़ा है। और सबसे शॉकिंग बात ये है कि लगभग 20 साल बाद ये फैसला लिया गया है जापान के द्वारा और 20 साल बाद ऐसा हुआ है। तो सबसे पहले जापान ने 2006 में इंडियन मैंगोज को फिर से एक्सपोर्ट करने की अनुमति दी थी, जो कि ट्रेड स्मूथली चल रहा था 2006 के बाद से। लेकिन अब अचानक इंपोर्ट रोक दिया गया है। अब ये डिसीजन ऐसे समय पर आया है जब मैंगोज एक्सपोर्ट सीज़न अपने पीक पे चल रहा होता है, क्योंकि अभी मैंगोज का सीज़न है। मतलब एक्सपोर्टर्स और फार्मर्स दोनों को बड़ा झटका लगा है। और ये अब दूसरी बात यह है कि जापान ने बैन क्यों लगाया है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है अभी का। तो जापान ने ऐसा क्यों किया है इसके बारे में जानते हैं। और जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से जापानीज़ क्वारंटीन ऑफिशियल्स ने इंडिया की ट्रीटमेंट फैसिलिटी का इंस्पेक्शन किया था। जापान से कुछ लोग जिसको जापानीज़ क्वारंटीन ऑफिशियल्स ने इंडिया में आके जो भी फैसिलिटीज़ है जहाँ से आम पास होता है, साफ़ सफाई होती है, उनका इंस्पेक्शन किया गया था। तो उसमें ये पता चला है कि जैसे सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझाएं तो ये वो सेंटर्स होते हैं जहां एक्सपोर्ट होने वाले मैंगोज को स्पेशली ट्रीट किया जाता है ताकि उनमें कोई इंसेक्ट्स या पेस्टिसाइड्स हों वो ना रहें। तो जापान दुनिया का सबसे स्ट्रिक्ट फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉलो करने वाला देशों में से एक है। और जापान दुनिया का सबसे स्ट्रिक्ट फूड है, ये तो आपको अभी पता चला नहीं, ये पहले से ही है। और इंस्पेक्शन के दौरान जापान ने जब इंस्पेक्शन किया मैंगोज के जो फैसिलिटीज़ होते हैं जहाँ से मैंगोज क्रॉस करते हैं, तो उन्होंने पाया कि जो फ्यूमिगेशन और डिसइंस्पेक्शन प्रोसेस में कुछ डिफिशेंसीज हैं। फ्यूमिगेशन और डिसइंस्पेक्शन प्रोसेस में कुछ डिफिशेंसीज यानी कमियां पाई गई हैं। और रिपोर्ट्स में कहा गया है कि जो इशू मैंगो के टेस्ट या क्वालिटी से ज़्यादा पेस्ट कंट्रोल स्टैंडर्ड्स को लेकर था। जो मैंगोज के टेस्ट हैं उससे ज़्यादा उसके पेस्ट कंट्रोल हैं उनमें ज़्यादा था। तो इस वजह से उन्होंने प्रिकॉशन के तौर पे इंपोर्ट्स सस्पेंड कर दिया अभी के लिए। और अब सोशल मीडिया पर कोई लोग कह रहे हैं कि इंडियन मैंगोज ख़राब हैं, लेकिन सच थोड़ा अलग है। सच ये है कि अभी तक किसी रिपोर्ट में ये नहीं कहा गया कि इंडियन मैंगोज अनहेल्दी या अनसेफ हैं। इशूज़ मेनली जो क्वारंटीन प्रोसेस है और पेस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल्स है उसका है। यानी प्रॉब्लम्स आम के टेस्ट या न्यूट्रिशन से कोई लेना देना नहीं है उसका, बल्कि एक्सपोर्ट्स स्टैंडर्ड और ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स से जुड़ी हुई बातें की जा रही है। और ऑनेस्टली देखा जाए तो हर कंट्री अपनी एग्रीकल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स रखती है। और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसे देश फूड इंपोर्ट्स के मामले में काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं। और ये अब सवाल ये है कि किसी
अब इससे भारत को बहुत नुकसान होगा। शॉर्ट टर्म में एक्सपोर्टर्स और फार्मर को डेफिनेटली नुकसान होगा, क्योंकि जापान एक प्रीमियम मार्केट है, प्रीमियम मार्केट माना जाता है, जहाँ पे इंडियंस मैंगो जैसे अल्फांसो और केसर मैंगोज की काफ़ी डिमांड रहती है जापान में। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि भारत अपने टोटल मैंगो प्रोडक्शन का बहुत बड़ा हिस्सा खुद कंज्यूम करता है, क्योंकि इंडिया पॉपुलेशन इतना है और मैंगोज एज अ फेवरेट फ्रूट्स में वो कंसिडर करते हैं। तो यानी ज़्यादातर आम इंडियंस इंडिया के अंदर ही आम खाते हैं, इसलिए पूरी मैंगो इंडस्ट्री को कोलैप्स नहीं होने वाला है। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में इसका एक्सपोर्ट और इमेज रेपुटेशन पे थोड़ा तो असर पड़ेगा। अगर स्टैंडर्ड्स इम्प्रूव नहीं हुए फ्यूचर में, तो और मार्केट्स भी क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। और तो दोस्तों, आप लोग ये पूरी कहानी आपने सुना और ये जाना कि जापान ने मैंगोज़ के एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया है। तो अब जो और ये भी पता चला आपको कि ये जो मैंगोज़ के टेस्ट में या उसमें कोई ख़राबी नहीं है, ये जो पेस्ट कंट्रोल और सॉरी उसके कारण हुआ है। तो पूरी कहानी का समरी ये है कि जापान ने इंडियाज़ मैंगोज़ को टेस्ट की वजह से रिजेक्ट नहीं किया है, और रिपोर्ट्स के मुताबिक, जो न्यूज़ रिपोर्ट्स में आ रहे हैं उनके मुताबिक, कंसर्न ट्रीटमेंट फैसिलिटी है, पेस्ट कंट्रोल स्टैंडर्ड्स को लेकर है, ना कि टेस्ट को वजह से। और अब देखना ये होगा कि भारत और जापान के बीच जो बातचीत के बाद ये सस्पेंशन कब तक रहता है, जो अभी एक्सपोर्ट बंद हुआ है उसका सस्पेंशन कब तक रहता है, और क्या अथॉरिटीज़ जल्दी से स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करके एक्सपोर्ट रीस्टार्ट कर पाएंगे, क्योंकि जो भी पेस्ट कंट्रोल में या दिक्कत आ रही है उनको सही करके जापान को ऐसा फिर से बुलाकर या वो आकर चेक करेंगे और उसके बाद स्टार्ट कर पाएंगे एक्सपोर्ट को। तो या फिर फार्मर्स को नुकसान झेलना पड़ेगा अगर स्टैंडर्ड इम्प्रूव नहीं हुए। तो आगे आने वाले टाइम में फार्मर्स तो मतलब मैंगोज़ को उत्पादन करेंगे ही, अगर वो एक्सपोर्ट नहीं होगा ज़्यादातर तो वो फार्मर्स को भी नुकसान होगा। तो आपका इस पे क्या ओपिनियन है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और क्या इंडिया को एक्सपोर्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड और स्ट्रिक्ट करनी चाहिए और देशों के मुकाबले, जो और देश बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं फूड स्टैंडर्ड में, तो क्या इंडिया को भी करना चाहिए और इंडिया को इस पर ध्यान देना चाहिए था पहले से ही? आपको क्या लगता है जापान के इस डिसीजन से? सो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। और आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय, टेक केयर।